विधानसभा की जो सीटें हैं किसके खाते में कितनी जा रही है, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है, ताजा कम्युनिटी न्यूज इंडिया का सर्वे आ गया है। हमारी टीम ने गांव गांव पूछ के, हर जिले में पहुंच के सर्वे किया है। 10 साल बाद सत्ता में लौट सकती है कांग्रेस, तो देखिए किसको कितनी सीट कहां से मिल रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। बड़ी खबर है आज 7 अक्टूबर की। अगर बात करें हरियाणा में भिवानी की सीटों की, तो भिवानी में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में और 2 कांग्रेस के खाते में दाती नजर आ रही है। यहाँ पे आईएनएलडी का खाता नहीं खुल रहा, वही जेजेपी और आम आदमी पार्टी और अन्य निर्दलीय का भी कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल सुपड़ा साफ है। आगे अगर बात की जाए सिरसा की, तो सिरसा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 5 है, 5 में से 2 कांग्रेस को जा रही है और 3 आईएनएलडी जो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन है, कांटे की टक्कर है, ले सकती है। बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ नजर होता आ रहा है साथियों। अन्य के भी खाते में कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही है। आगे बात की जाए तो रोहतक जो हुड्डा साहब का गढ़ है, वहां पे चारों की चारों सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है और आईएनएलडी शून्य पे और अन्य जेजेपी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी यहाँ पे जीरो, किसी को कोई सीट नहीं मिल रही है। आगे बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में 6 सीटें हैं, 6 में से 2 बीजेपी, फरीदाबाद में 6 में से 2 बीजेपी, कांग्रेस को 3 और अन्य का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। वही अदर अन्य में 1 सीट निर्दलीय निकल सकती है, या आम आदमी पार्टी की हो सकती है ये। आगे बात की जाए पंचकुला की, तो पंचकुला में 2 सीटें, दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। बीजेपी का पंचकुला में सुपड़ा साफ, अन्य का भी खाता नहीं खुल रहा है। तो बड़ी खबर है कि अब की बार कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाती नजर आ रही है। आप आंकड़े देखते रहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलवल में 3 सीटें हैं, एक बीजेपी को जा रही है, ज्यादा शहरी क्षेत्र की। कांग्रेस 2 सीटें निकालती नजर आ रही है। आईएनएलडी का खाता नहीं खुल रहा है, जेजेपी और अन्य कोई भी खाता यहाँ नहीं खोल पा रहे। जेजेपी का तो वैसे भी सुपड़ा साफ हो गया, जमानत नहीं बचा पाएगी। अगली बड़ी खबर बात करें तो बीजेपी को यमुनानगर विधानसभा में 4 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यहाँ पे कांटे की टक्कर है 2 सीटों पे, तो यहाँ पे 2-2 सीटें दोनों की आ रही हैं। तो आगे बात की जाए कैथल में 4 सीटें हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ बिल्कुल कैथल में देखने को मिला है। लोगों में आक्रोश है अब की बार बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि काफी आंदोलन चल रहे थे, काफी मतलब लोग समझ रहे कि अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं। कांग्रेस के खाते में 3 सीट, आईएनएलडी 0 और बाकी का भी गया खाता नहीं खुल रहा है। अगली बात करें गुड़गांव की, तो 4 सीटों में से 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की 2 और कांग्रेस की 2, आईएनएलडी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। वही अन्य के खाते में भी कोई मतलब सीट नहीं आ रही है। जेजेपी की यहाँ जमानत भी जब्त हो सकती है, बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे। आगे अगर बात की जाए नो मेवात का, देखो सभी को पहले पता था बीजेपी का यहाँ रुझान कम देखने को मिलेगा विधानसभा इलेक्शन में, और कांग्रेस की 3 सीटें यहाँ निकल के आ रही, तीनों की तीनों कांग्रेस लेके जा रही है और बीजेपी और अन्य का यहाँ सुपड़ा साफ हो रहा है। आईएनएलडी को भी 0 मिला है। आगे कुरुक्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों में से बीजेपी 2, कांग्रेस से 1। यहाँ बीजेपी 2 सीटें लेके जा रही, कांग्रेस से ज्यादा। वही आईएनएलडी 0, अदर में से 1 सीट निकाल सकती है आम आदमी पार्टी, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली बड़ी खबर करनाल की बात करें तो करनाल में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3, आईएनएलडी को 0 मिल रही है। वही अन्य के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ भी आगे बढ़त बढ़ाई हुई है, अब तक 13 सीटें बीजेपी और 29 आ गई थी कांग्रेस की। तो आगे बात की जाए जींद में 5 सीटें हैं, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, आईएनएलडी 1 सीट यहाँ निकाल सकती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है, जो जेजेपी का वोट बैंक था वो भी आईएनएलडी से जुड़ा है काफी अब की बार। तो लोगों में देखा जा रहा है आईएनएलडी के खिलाफ मतलब लिए भी कुछ रुचि बनी है अब की बार। हिसार में 7 सीटें हैं, 7 में से 3 बीजेपी लेके जा रही है और कांग्रेस 2 लेके जा रही है। वही आईएनएलडी का वोट बैंक अब की बार बढ़ने की संभावना, तो जेजेपी का जो वोटर था वो आईएनएलडी की तरफ गया, वो भी 1 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए चरखी दादरी की, तो चरखी दादरी बाढ़ा और चरखी दादरी की दोनों सीटें ही कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही हैं। यहाँ पे खाटे की टक्कर है, बारडा हल्के की अलग से राजनीति है। यहाँ पे जो चाहे वो 10 दिन में आके बन सकता है, लोगों का रुझान देखा जाता है, कोई भी यहाँ से टिकट निकाल सकता है। पीछे नैना चौटाला जी जेजेपी से यहाँ टिकट निकाल के ले गई थी, 10 दिन पहले आई थी इलेक्शन से। आगे अगर बड़ी खबर की बात करें तो अम्बाड़ा में 4 सीटें विधानसभा की, यहाँ पे बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 3 सीट नाती नजर आ रही है। आईएनएलडी का यहाँ खाता नहीं खुल रहा है, अन्य का भी सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ पे बीजेपी भी काफी कमजोर है अम्बाड़ा में।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी पानीपत में 2 सीटें निकाल रही है। 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस निकाल रही है 2 सीटें। अन्य का सुपड़ा साफ एनएलडी का भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में भी कुछ जाता नजर नहीं आ रहा है साथियों। आगे अगर बात की जाए तो रेवाड़ी में 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 मिल रही हैं। वहीं आईएनएलडी का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य के खाते में भी कोई सीट नहीं जा रही। तो बात की जाए तो यहाँ पे आप बीजेपी की 22 सीटें आ चुकी हैं अब तक और 42 कांग्रेस की, 5 एनएलडी और 4 अन्य की। आगे अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में 3 सीटें, तीनों में से तीनों फतेहाबाद की कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। लोगों में काफ़ी आक्रोश फतेहाबाद में देखने को मिला था हर आंदोलन के बीच में, इसलिए वहां पर भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एनएलडी का भी वहां खाता नहीं खुला, अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। अगली बात करें सोनीपत की। सोनीपत में 6 सीटें बीजेपी की 1, कांग्रेस की 5, अन्य का सुपड़ा साफ बिल्कुल। बीजेपी की 1 सीट, यहाँ भी लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ देखा गया है साथियों। तो अभी तक आपकी 82 सीटों की हो चुकी है। यहाँ पे 50 सीटें कांग्रेस ले चुकी है, 23 बीजेपी, 5 एनएलडी, अन्य के खाते में 4। अगली बड़ी खबर महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ में बीजेपी की 2 सीटें, कांग्रेस की 2 सीट निकलती नजर आ रही हैं। दोनों की आधी आधी सीटें आ रही हैं। वही राव दान सिंह यहाँ पे अच्छे खासे बहुमत 6 सीट निकाल रहे हैं अपनी, उनकी तरफ लोगों का रुझान देखा गया है, जो सांसद का इलेक्शन हार गए थे भिवानी महेंद्रगढ़ से। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है, यहाँ 2-2 सीटें महेंद्रगढ़ से निकल रही हैं। अगली बात झज्जर की करें, 4 सीटें हैं, चारों की चारों कांग्रेस के खोते में जाती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ गढ़ माना जाता है झज्जर, महेंद्रगढ़, सोनीपत, इधर ये। तो ये सीटें हैं जो चारों की चारों रोहतक की तरह कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 से 56 तक सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं और 20 से 25 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और 5 आईएनएलडी को गठबंधन के साथ मिलने की संभावना है। अन्य में जेजेपी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। 2 सीटों पे अपनी जमानत बचा सकती है जेजेपी। केजरीवाल भी कहीं ना कहीं 1 सीट निकाल सकते हैं। वही एक गोहाना की हॉट सीट है, वहां से हर्ष चिकारा सीट निकाल सकते हैं। ओपिनियन पोल यही कहता है कि वहां पे लोगों का एक तरफा माहौल देखा गया है, तो हर्ष चिकारा गोहाना से निकाल सकते हैं। कमेंट कीजिए हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा साथियों। बड़ी खबर।